नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के एक बड़े एक्शन के बारे में, क्योंकि सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस वीडियो में हम ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जुर्माना क्यों लगाया गया, जुर्माने की सबसे बड़ी वजह क्या रही और साथ ही इसका निवेशकों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर सेबी ने ये जुर्माना क्यों लगाया है। तो देखिए, सेबी ने एक्सिस सिक्योरिटीज के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टॉक ब्रोकिंग से जुड़े रूल्स और रेगुलेटरी नॉर्म्स की में कुछ उल्लंघन के चलते कहीं ना कहीं ये जो पेनल्टी लगाई गई है एक्सिस सिक्योरिटीज पर, ये इसी वजह से लगाई गई है। और साथ ही क्लाइंट्स की शिकायतों के चलते कहीं ना कहीं क्लाइंट की शिकायतों को सही तरीके से हल ना करने की वजह से ये जो पेनल्टी है ये कहीं ना कहीं सेबी की तरफ से लगाई गई है। आपको बता दें कि सेबी की इन्वेस्टिगेशन में कंपनी दोषी पाई गई है और अब करीब 45 दिनों में इन्हें ये जो फाइन है 10 लाख रुपए का, इसे भी सेबी के पास जमा कराना होगा। अब समझते हैं कि आखिर ग्राहकों की शिकायत सेबी तक कैसे पहुंची और सेबी ने इस मामले पर क्या कुछ जांच किया है। तो देखिए, कई निवेशकों की शिकायत बिना हल किए बिना ही एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से छोड़ी गई थी। सेबी की रिपोर्ट में सामने आया कि कंपनी ने टाइम पर रिस्पांस नहीं दिया, साथ ही क्लाइंट्स के ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े इशू को सही तरीके से एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से एड्रेस भी नहीं किया गया। यानी कि अगर आप एक्सिस सिक्योरिटीज़ का उनका जो प्लेटफॉर्म है, अगर उसके इस्तेमाल करते हुए अगर आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं और अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत जब निवेशकों ने या जो उनके कस्टमर्स थे उन्होंने एक्सिस बैंक के जो प्लेटफॉर्म है एक्सिस सिक्योरिटीज़ तक जब पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं उन सारी दिक्कतों को सही ढंग से एड्रेस नहीं किया गया और कहीं ना कहीं उनको एक फाइनल सोल्यूशन भी नहीं दिया गया, जिसके चलते लगातार जो शिकायतें थीं एक्सिस सिक्योरिटीज़ को लेकर के वो सेबी तक यहाँ पर पहुँचती हुई दिख रही थी। और इसी लापरवाही के चलते सेबी को दखल देना पड़ा और अब ये हमें एक बड़ा एक्शन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अब समझते हैं कि आखिर एक्सिस सिक्योरिटीज़ पर इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। तो देखिए, कंपनी की जो रेपुटेशन है उस पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। लगातार इस स्पेस के अंदर जो मार्केट में कई तरह के कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, कंपटीशन अपने हाई लेवल पर पहुंच चुका है और इसी वजह से यहाँ पर एक्सिस सिक्योरिटीज़ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही जो क्लाइंट्स का भरोसा है एक्सिस सिक्योरिटीज़ पर, वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शेक होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और साथ ही जो नए निवेशक जो एक्सिस सिक्योरिटीज़ का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करना चाह रहे थे या जो ऑनबोर्ड होने वाले थे, उनमें भी कहीं ना कहीं नंबर्स में कमी हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही मार्केट में कंपनी की इमेज खराब होने का एक बड़ा खतरा भी है और साथ ही आने वाले समय में सेबी और भी सख्त रेगुलेशंस एक्सिस सिक्योरिटीज़ के लिए यहाँ पर लाता हुआ दिख सकता है। अब समझते हैं कि इस पूरे मामले का एक्सिस सिक्योरिटीज़ पर जो फाइन लगा है, इसकी वजह से जो उनके कस्टमर्स हैं या जो निवेशक हैं उन पर क्या असर देखने को मिलेगा या फिर उन्हें इससे क्या सबक लेना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले अगर आप किसी भी तरीके के ब्रोकर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या उस प्लेटफॉर्म पर, क्या उस ऐप में इतनी ट्रांसपेरेंसी है और क्या वो एक भरोसेमंद ब्रोकर हैं या नहीं। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के केस में एक्सिस एक बड़ा नाम है और एक्सिस पर भरोसा भी काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं सेबी ने ये एक्शन लिया कि इतना भरोसा जताने के बाद भी अगर जो निवेशक हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको अगर आप फ़ायदा नहीं दे रहे हैं, अगर आप उनके जो भी दिक्कतें हैं उनको सही तरीके से एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सेबी ने इसे भी देखते हुए एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया। साथ ही आपको एक और जो बड़ा सबक यहाँ पर सीखना चाहिए वो ये है कि आपको अपने अकाउंट और ट्रेडिंग एक्टिविटी पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। साथ ही किसी भी दिक्कत आने पर, कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको सीधा सेबी के पास आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके पास भी आपको ये कंप्लेन लेकर जानी चाहिए। साथ ही रेगुलेटरी नॉर्म्स और कंपनी के रिव्यू को आपको समय समय पर चेक करते रहना चाहिए, यानी कि क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, गाइडलाइंस किस तरीके से बदल रही हैं, इन सारी बातों को लेकर के आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। तो ये था एक्सिस सिक्योरिटीज़ का पूरा मामला, जहाँ पर उनके ऊपर करीब 10 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगते हुए देखा। इसकी वजह से क्या कुछ इम्पैक्ट आ सकता है वो भी हमने आपको बताया। ओवरऑल यही था पूरा मामला। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। Security and financial freedom for all.
जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।